कृष्णा। आज की चर्चा का विषय है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समाज में एक बड़ी गंभीर और कॉमन समस्या है, और वो समस्या ये है कि कलयुग के जो लोग हैं वो अपनी इमेज का आकलन दूसरों के व्यूज़ पर, दूसरों के मत के आधार पर करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके मेरे बारे में क्या विचार है, उनके मेरे बारे में मेरी क्या अवधारणा है, वो मेरे बारे में, मेरी उनके बारे में कैसी इमेज बनेगी, उसके आधार पर वो अपनी इमेज का आकलन करते हैं। अगर लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, और अगर संसार वाले, दुनिया वाले मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं तो बुरा आदमी हूँ। और कभी कभी लोग इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं और सालों तक डिप्रेशन में रहते हैं। तो बड़ा एक गंभीर से सोचने वाला विषय है कि जब हमारी इस तरह की मानसिकता होती है तो होता यह है कि हम अपने सुख दुख का रिमोट सामने वाले को दे देते हैं। जब सामने वाला सुख का बटन दबाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जब सामने वाला दुख का बटन दबाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, जब सामने वाला बटन दबाएगा उदासी का तो मैं उदास हो जाऊंगा, जब सामने वाला बटन दबाएगा जोश का तो मैं जोश उत्साह में आ जाऊंगा। तो लोग अपने सुख और दुख का रिमोट दूसरों को दे दिया करते हैं और इसके बाद दुनिया को ब्लेम करते हैं। उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, वो मेरे बारे में ऐसा करता है, वो मेरे से ईर्ष्या करता है, वो मेरे को साजिश रचता है, वो मेरी हमेशा लेग पुलिंग करता है, वो मेरी टांग खींचना चाहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक साधारण बात यह है कि लोग अपनी इमेज का आकलन दूसरों के व्यूज़ पर, क्या दूसरों के व्यूज़ के आधार पर, दूसरों के मत के आधार पर, दूसरों की राय, दूसरों की सलाह के आधार पर करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसका प्रूफ ही है कि वो कहते हैं मैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, इसका मतलब आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन कृष्ण भक्त ऐसा नहीं होता। कृष्ण भक्त कभी भी अपनी इमेज का आकलन दुनिया वाले, संसार वाले, जगत वाले क्या कह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके आधार पर नहीं करता है। वो अगर पॉजिटिव कर रहे हैं तो भी उसका दूसरा ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। चलो मेरी प्रशंसा हो रही है मतलब बहुत अच्छा भक्त, ऐसा नहीं होता। या दुनिया मेरी बुराई कर रही है तो मैं नर्वस जोन में चला गया, ऐसा नहीं होता। तो कृष्ण भक्त क्या करता है? कृष्ण भक्त अपनी इमेज का आकलन इस आधार पे करता है कि जो मेरे गुरु हैं, जो मेरी अथॉरिटी है, जो साधु हैं मेरे आसपास हैं, जो शास्त्र हैं, तो गुरु, साधु और शास्त्र क्या कहते हैं, उनकी मेरे बारे में क्या राय है, उनकी मेरे बारे में क्या अवधारणा है, उनकी मेरे बारे में क्या विचार है, और उन विचार के आधार पर वो देखता कि भक्ति के मैं किस स्तर पे हूँ और मैं ठीक तरह से चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। तो अपना आकलन दुनिया वालों के आधार पर नहीं करता, बल्कि उसे गुरु क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं, साधु क्या बोल रहा है, उसके आधार पर करता है। इस उदाहरण के लिए मान लीजिए सारी दुनिया वाले हैं और क्योंकि भक्ति बहुत प्रशंसा हो रही है, बहुत तारीफ हो रही है, चारों तरफ वीडियो में छाया हुआ है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। कृष्ण भक्ति देखेगा कि इस प्रशंसा को से गुरु, साधु, कृष्णा का क्या रिएक्शन है। और संसार वाले सारी मेरी तारीफ हो रही है, सब जगह मेरी प्रशंसा चल रही है, लेकिन मेरे साधु, मेरे गुरु, मेरे कृष्णा उसको गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं, उस तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो ऐसी प्रशंसा व्यर्थ है, ये मेरे किसी काम की नहीं। वहीं दूसरी तरफ सारा संसार मेरी निंदा कर रहा है, सब मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब मेरे विरुद्ध नेगेटिव बोले जा रहे हैं। यदि मेरे गुरु, मेरे साधु, मेरे कृष्णा वो मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो मैं पॉजिटिव जोन में हूँ और उनके कहे मत के आधार पर ही मैं अपनी इमेज का आकलन करूँगा। तो ज़्यादा दुनिया वाले के लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है, लेकिन यदि उसकी निंदा हो रही है, उसे लग रहा है कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वो करता है। लेकिन वो भी वो कंसल्ट करता है कि इससे मेरी क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं गलत जा रहा हूँ, कुछ सुधार की गुंजाइश है का? अगर वो बोलते हैं हाँ तो सुधार करता है। तो कहने का भाव है जो कृष्ण भक्त होता है वो अपनी इमेज का आकलन दुनिया वालों के कहने के आधार पर नहीं करता, वो हमेशा गुरु, साधु, कृष्ण के वचन के आधार पर करता है। उनका मेरे बारे में क्या व्यूज़ है, उनकी मेरे बारे में क्या अवधारणा, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उनकी सोच के आधार पर कृष्ण भक्त की सोच होती है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कृष्ण भक्त में और नॉन कृष्ण भक्त में। देख, कृष्ण भक्त ये समझता है कि प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज सेम, इस जगत में समस्या वो सबके साथ एक जैसी ही, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सबके साथ समान समस्या है। What makes a difference is the attitude. इस एटीट्यूड मेक्स अ डिफरेंट। हमारी जो मनोवृत्ति, हमारी जो हमारी लाइफ में कोई तकलीफ आती है, कष्ट आते हैं, विपदाएं आती हैं, कलामिटीज़ आती हैं, तो उस समय मेरी मनोदशा क्या है,
मेरी मनोवृत्ति क्या है, मेरी चेतना क्या है, इसके आधार पर वो अपनी इमेज का आकलन करता है। सो समझता है कि समस्या हर जगह कॉमन है, कल एटीट्यूड चीज़ों को एटीट्यूड से डिफरेंस करता है। उदाहरण होता है जब बारिश होती है बहुत तेज, तो सारे पक्षी अलग अलग जगह आश्रय लेते हैं जहाँ ले सकते हैं। कभी कभी पक्षी ले भी नहीं पाते हैं, लेकिन बाज अपनी ऐसी उड़ान भरता है कि बादलों के ऊपर चले जाते हैं। तो जो भक्त होता है, कहने का सार ये है, संदेश इस वार्तालाप का संदेश ये है कि जो कृष्ण भक्त नहीं है वो अपना इमेज का आकलन दूसरों क्या कह रहे हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके मेरे बारे में क्या विचार हैं, क्या मत हैं, उसके आधार पे करता है। कृष्ण भक्त दुनिया वालों के आधार पर नहीं, बल्कि गुरु साधु कृष्ण के आधार पर करता है। हरे कृष्ण।